आज हम लोग ना शुरू करेंगे जो ये एक्सरसाइज 9.1 न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम सॉल्व किया था। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं। कह रहा रिकॉल दैट टू सर्कल, आपको दो सर्कल दे रखे हैं आर कॉन्ग्रेंट, और दोनों के दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। सर कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है ना कि जो भी फिगर, कोई भी फिगर आप ले लो, वो क्या हो, शेप में और साइज में इक्वल हो, मतलब एक जैसे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट कहते हैं। ये आपके क्लास 9 के बुक में दे भी रखा है, चैप्टर है ये कॉन्ग्रेंट का। ठीक है, चलिए। टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, दो सर्कल आपस में बराबर है, एकदम कॉन्ग्रेंट है। इफ दे हैव द सेम रेडियाई, यदि इन दोनों सर्कल के ना रेडियाई सेम हो। अब रेडियाई क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, रेडियस को ही रेडियाई कहा जाता है, लेकिन कब कहा जाता है? जब एक बार रेडियस होगा तो उसको रेडियस कहा जाएगा, एक से ज्यादा बार होगा तो उसको रेडियाई कहा जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आप एक तरीके से कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म उसका। चलिए, ये देखिए सेम रेडियाई। अब रेडियस बनता कहाँ से? सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सर्कल के किसी भी डायरेक्शन में जाके कहाँ तक सट जाए, उसके बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस तक सट जाए। तो देखिए, एक बार यहाँ सेंटर से यहाँ सटा तो एक बार रहता तो मैं रेडियस बोलता, लेकिन देखिए एक बार और जाके यहाँ बाउंड्री पे सट गया, मतलब दो रेडियस है, मतलब मैं इसको रेडियाई कह के बुलाऊंगा। कंफर्म है? ठीक है, सेम वही काम भी यहाँ पर है, सेंटर से यहाँ और सेंटर से यहाँ बाउंड्री पे जाके सट गया, ये भी अपना रेडियाई हो गया। और वो रेडियाई क्या है? सेम है। इसने ऐसा क्वेश्चन वाले ने कह रखा है, एकदम ध्यान से समझना। क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि रेडियाई सेम है। प्रूव दैट, आपको सत्यापित करके दिखाना, प्रूफ करके दिखाना। द इक्वल कॉर्ड्स, देखिए एक चीज और बता दी है कि जो कॉर्ड होंगे, देखिए कॉर्ड यही तो होता है, एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जाकर टच कर जाए, पूरे सर्कल को दो हिस्सों में बांट दे, ये कॉर्ड हो गया। कॉर्ड क्या है? आपस में इक्वल है। ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल, किसी भी कॉन्ग्रेंट सर्कल की सबस्टेंस बनाती है इक्वल एंगल एट द सेंटर। जब किसी भी कॉन्ग्रेंट सर्कल में कॉर्ड इक्वल होंगे ना, तो वो क्या करेंगी? सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, मतलब जितना एंगल Q होगा उतना एंगल M होगा। ये तो पता ही है ना हम लोगों को। 9.1 थ्योरम यही तो बता रहा था कि जब किसी भी सर्कल में ना क्या होता है कि कॉर्ड इक्वल होता है, तो फिर वो जो एंगल बनती है ना सेंटर पे, वो इक्वल ही होती है। यही क्वेश्चन वाले ने कर रखा है, लेकिन आपको यही प्रूफ करके दिखाना। चलिए, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने गिवन और प्रूव लिख रखा है। गिवन में मैंने क्या लिखा है? टू सर्कल, दो सर्कल मेरे पास में थे, मैंने लिख दिया। विथ सेंटर Q एंड M, जिसका सेंटर क्या था? Q और M, मैंने इसको दिखा दिया। प्रूफ क्या करना आपको? ये एंगल का साइन होता है ना। और एंगल के साइन में हमेशा याद रखना, बीच वाले को ही कंसीडर किया जाता है। जो बीच में होता है ना नेमिंग, वही एंगल कहलाता है। यहाँ पर क्या है? PQR, मतलब एंगल Q की बात की जा रही है। P से चलेंगे, Q पे जाएंगे, फिर मुड़ जाएंगे R पे, मतलब Q की बात की जा रही है। वो बराबर आपको प्रूफ करना है किसके? LMB के। LMB के मतलब M के बराबर। सर अभी आपने लिखा कहाँ से? तो मैं बता भी देता हूँ। अरे यार, उसमें बोल रखा है ना कि क्या करना है आपको? प्रूव दैट करना है कि इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बने। तो आप एंगल को कैसे लिखते हो? ऐसे ही तो लिखते हो, या तो आप इसकी जगह ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M। ये आपको प्रूफ करना है, दोनों में से आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख दो। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को क्या प्रूफ कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, उससे अपना रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा मैं दिखाता हूं आपको। सुनिए, तो किसी भी, जब भी कहीं भी किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहता है ना, तो सबसे पहले उसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं? मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल PQR, PQR एंड ट्रायंगल, आपने इधर से नाम लिया है ना, तो जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो नेमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। LMB, आप ऐसे उल्टा नहीं ले सकते, LMB ही लेना पड़ेगा। LMB, ये आपने क्या लिखा? इसको अब आपको क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमेशा इन दोनों फिगरों में, जिन दोनों चित्रों को आप लीजिएगा ना, उसमें तीन चीजें बराबर दिखा दीजिए, ऑटोमेटिकली वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए मैं बराबर दिखाता हूँ। देखिए, Q से लेके P तक ये इसका रेडियस है, और फिर M से लेके L तक ये इसका रेडियस है, और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बराबर है, और दोनों के रेडियस भी क्या है? सेम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ? QP इज इक्वल टू ML। फिर QR, ये भी एक रेडियस है उसी सर्कल का, तो मैं लिख सकता हूँ QR
इज इक्वल टू एम बी, मैं भी लिख सकता हूँ एम बी, ये भी आपस में बराबर होंगे। रीजन में मैं क्या लिख दूंगा, सेम रेडियाई, मैंने रीजन में लिख दिया कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे हुए भैया, तो ये सेम रेडियाई थे इसीलिए बराबर हो गए। तो एक चीज और दिखानी है आपको, और वो आपको पता है पी आर जो कॉर्ड है वो एल एम के बराबर है। सर ये कैसे पता, देखिए इक्वल कॉर्ड दे रखा ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो मैं लिख सकता हूँ ना पी आर इज इक्वल टू एल बी। रीजन में मैं क्या लिख दूंगा, गिवन, तीन चीजें बराबर हो गई तो ये जो अपना फिगर था वो अपना कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो इसलिए देयरफॉर का साइन ट्रायंगल पी क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हो जाता है ट्रायंगल एल एम बी, मतलब ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों चित्र आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कभी भी जब भी दो चित्र आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है क्या नहीं होता है ना, तो जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो पूरा क्लियर कर दूंगा उसमें। चलिए अब यहाँ पर देखिए एंगल एम जो हो जाएगा इसका एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम। फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इसमें तो तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल में, यहाँ पर भी तीन एंगल है, आपको कैसे पता कि एम वाला ही क्यू के बराबर होगा, क्या पता एम वाला पी एंगल के बराबर हो जाता, तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये है एल एम बी, इस बीच में ये वाला जो है ना ये क्यू, अगर आप एंगल ले रहे हो क्यू तो बीच वाले के ही बराबर होगा, मतलब एम के बराबर होगा, मतलब क्यू एम के बराबर होगा। यहाँ से मैंने देख लिया और इसका रीजन लिखा जाता है सी पी सी टी। जब भी किसी कॉन्ग्रुएंट फिगर में से आप किसी चीज को बराबर लिखते हो तो रीजन लिखना पड़ता है सी पी सी टी, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये अपना बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर है।